हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज फर्स्ट ईयर बैक एंड फर्स्ट ईयर बीकॉम का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कंसाइनमेंट का कंसेप्ट तो एक्सप्लेन कर ही दिया था। अभी कंसाइनमेंट के अंदर थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे हम। प्रोसेस क्या था? कंसाइनर होता है, कंसाइनी होता है। कंसाइनर सामने वाले को गुड्स कंसाइन करता है। उस टाइम पे अगर उसने कुछ खर्चा किया तो ठीक है, नहीं किया तो उसके पास से एडवांस तो लेता ही लेता है। एडवांस लेने के बाद वो अपना सेल्स करे और सेल्स करके अकाउंट का हिसाब किताब होता है, भाई इतना सेल्स किया था। कल के सम में मैंने आपको बताया था दो टाइप का उसने सेल्स किया था, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। ये याद है कि नहीं? आज भी सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग ये होने वाला है कि आज वो बंदा क्या करेगा कि जो सामान सेल करेगा उधार में, उसमें कहीं ना कहीं होगा बैड डेब्ट्स। तो जब मैं गुड्स कंसाइन करता हूं ना तो कंसाइनर से एक बात करता हूं, भाई देख तेरे को गुड्स बेच रहा हूं, दे रहा हूं बेचने के लिए, फायदा नुकसान तेरा, मेरा नहीं। तो तू बेच सकता है तो बोल, या तो दूसरा कंडीशन फायदा नुकसान भी मेरा है, तू खाली बेच के दे। दो टाइप, एक फायदा नुकसान तेरा, तेरा बोले तो कंसाइनी का, जो भी गुड्स पे नुकसान होएगा, तू उधार में बेचना चाह रहा है उधार में बेच, कैश में बेचना चाह रहा है वो तेरी मर्जी है। अगर तू उधार में बेचता है और तुझे पैसा नहीं मिलता है तो पूरा नुकसान तेरा ही है, मुझे लाके नहीं देना। दूसरा कंडीशन है, भाई देख तू उधार में बेच रहा है, कैसे तू खाली बेच, उधार फायदा मैं देख लूं। दो टाइप। तो सर ये हमको कैसे मालूम? अब मैं बोलता हूं कि मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया गुड्स कंसाइनमेंट, मैंने बोला तेरे को कमीशन दूंगा तू सामान बेच के दे। तो इस केस में फायदा नुकसान मेरा है ना, क्योंकि मैं इसे कमीशन बेसिस पे रखा हूं। लेकिन मैंने कमीशन तो दे रहा हूं। अगर तू मेरे बात को सुन रहा है कि भाई तू उधार बेच, नुकसान तू ले रहा है, मैं तुझे और कमीशन दूंगा, बोले तो डेली क्रेडिट कमीशन दूंगा। तो इस केस में क्या होगा? बैड डेब्ट्स, यानी कि जो फायदा नुकसान होगा वो किसका होगा? कंसाइनी का होगा, कंसाइनर का। आज जो हम लोग करने वाले इसी टॉपिक के ऊपर सम करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है ऑन 1st of November 2013 C of Calcutta sent goods costing rupees 1 lakh to D of Delhi। C of Calcutta ने गुड्स कंसाइन किया है, किसको? D of Delhi को। मतलब यहाँ पे जो D है वो कौन है? कंसाइनी है। तो D का अकाउंट बनेगा D's अकाउंट, है नहीं? ये कौन है? कंसाइनी है। और C कौन है? कंसाइनर है। बराबर। अब एंट्री की बात करेंगे तो C ने 1 लाख रुपए का गुड्स कंसाइन किया। गुड्स कंसाइन किया मतलब गुड्स जाएगा, गुड्स जाएगा मतलब गुड्स सेल्ड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा। बाय कहां चला भाई साहब? कंसाइनमेंट में, है नहीं? कितना? 1 लाख। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। कंसाइनमेंट के अकाउंट के अंदर डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइन, कितना? 1। इसमें कुछ डाउट है? नहीं। बेसिक हर समय करते आ रहे सर। इसका जर्नल एंट्री आप भी बोलोगे, जर्नल एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्लियर है? फर्स्ट लेक्चर में ही करवाया है मैंने जर्नल एंट्री। बराबर। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? C paid 5,000 as railway freight, 2,000 as insurance। भाई मैंने जब गुड्स कंसाइन किया तो मैंने ही खर्चा किया। खर्चा किया मतलब मेरे पास से पैसा कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो डेबिट में आ जाएगा टू कैश और बैंक। अंडरलाइन करके रेलवे चार्जेस कुछ दिया है नहीं, और कुछ दिया है और इंश्योरेंस दिया है। चलिए कितना दिया है? 5,000। रेलवे का दिया है 5,000 और इंश्योरेंस का दिया 2,000, टोटल हो गया 7। क्लियर? आगे दिया है ऑन 31st December 2013 an account sales were received from D disclosing that entire quantity of goods were sold for 1,50,000 of which 30,000 was sold on credit। अकाउंट ऑफ सेल्स मिला है सोनी। अकाउंट ऑफ सेल्स मिला मतलब डी ने डिटेल भेजा कि तुमने जो गुड्स बेचने दिया था वो 1.5 लाख रुपए में बिक गया, उसमें से 30,000 रुपए का जो सेल्स है वो क्रेडिट में हुआ है। इन शॉर्ट यहाँ पे दो टाइप के सेल्स है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। 1.5 लाख में अगर 30,000 तुम्हारा क्रेडिट है तो 1,20,000 कैश है। सेल्स हुआ है तो गुड्स, सॉरी कंसाइनमेंट में आया था गुड्स तो डेबिट, अब सेल्स होगा तो क्रेडिट।
बाय किसने सेल्स किया, डी, तो बाय डी अकाउंट कितना, 1,50,000। सर इधर हम लोग को कैश और क्रेडिट दिखाने का मन किया तो कर सकते हैं, हाँ बिंदास कर सकते हो। इधर क्रेडिट तो इसका अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कितना 1,00,000 सर 1,50,000। ये समझा आपको? चलिए होपफुली यहां तक तो क्लियर। बढ़ेंगे आगे। आगे क्या, अ कस्टमर हु परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फेल टू पे फेल टू पे एंड डेट प्रूफ बैक। मतलब क्या हुआ यहाँ पे ऐसा हुआ कि आपने जो गुड्स, आपने यानी कि जो डी ने गुड्स बेचा था उधार में, उसके अंदर एक बंदा है जिसने 5,000 रुपए का गुड्स का पैसा नहीं दिया और वो हमारे लिए बैड डेट। मैंने इस बंदे को क्या बोला, फायदा नुकसान जो भी मुझे दे दे, मतलब बिजनेस के लिए लॉस है। लॉस है मतलब कहां जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट में टू बैड डेट्स, कितना 5। अब ये बैड डेट्स किसने किया, डी ने करके दिया ना, उसी ने उधार में बेचा है। तो यहाँ पे टू बैड डेट्स लिखना है या तो टू डी अकाउंट लिखना, अंडरलाइन करके क्या लिख दोगे, बैड डेट्स। ठीक है, इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट, कितना 5। ये समझा आपको, पक्का समझा? आगे उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है ऑल अदर डेब्ट्स वेर कलेक्टेड बाय डी, बाकी सारे पैसे उसको पूरे मिल गए। एज पर द एग्रीमेंट डी इज अलाउड कमीशन एट द रेट 10% ऑन सेल्स, भाई 10% कमीशन देना पड़ेगा। 1.5 लाख का 10% मतलब 15,000, तो 2 मेरे लिए तो एक्सपेंस ही है, 2 किसको देने का, डी को देने का, डी इज अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन, कितना 15,000 आएगा। इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना 15,000। उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है डी सेंड अमाउंट ड्यू टू सी बाय चेक। अभी हिसाब किताब क्लोज हो गया, क्लियर है यहां तक आर्यन? अब क्या और कुछ नहीं है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सी एंड डी। दोनों के बुक में बोला है, मैंने सी का अकाउंट पहले प्रिपेयर कर दिया, डी का फुर्सत में एक ही कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, तो उस पर अभी फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन सेम टू सेम है बट थोड़ा सा चेंज होने वाला है। क्या वो देखना, अभी इधर अपने अकाउंट ऑफ डिटेल निकालने के लिए क्लोजिंग करना पड़ेगा, तो क्लोजिंग करने के लिए पहले तो आप इसका अकाउंट क्लोज कर दोगे, 1.5 लाख 1.5 लाख में 20,000 जाएगा, 1,30,000 आएगा बाय बैंक, क्योंकि ड्राफ्ट वगैरह कुछ दिया है। इधर क्रेडिट बैंक अकाउंट है, इसका अकाउंट क्लोज होगा, यही ज्यादा है 1.5 लाख 1.5 लाख, तो 15 20 1,20,000 और 1,27,000 23,000 आ जाए। क्या ये मेरे लिए प्रॉफिट होगा, टू नेट प्रॉफिट। नॉर्मल सम था, कुछ नया नहीं था। ये क्लोज करोगे, ये क्लोज करोगे, 1 लाख बैलेंस आएगा और ये 1 लाख कहां चले जाएगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट, डन, सम खत्म। तो सर इसके बाद वाला सम, इसके बाद वाले में लिखा है रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 10, मतलब 10वां वाला सम फिर से करो, लेकिन थोड़ा सा अलग। क्या, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द अबव इलस्ट्रेशन, the consignee is given a del grade commission of 5% on the sales in addition to the ordinary commission, other things remain the same। अब मैं किसी को एक्स्ट्रा लालच कब दूंगा, जब मुझे मालूम है कि इसको लालच देने से मुझे फायदा होगा तब, हाँ या नहीं? किसी को एक्स्ट्रा लालच कब मिलेगा, जब अपने को लगेगा मेरा फायदा है तो इसको एक्स्ट्रा लालच। तो मैंने इसको क्या बोला, देख तेरे को गुड्स दे रहा हूं बेचने के लिए, तू बेच, कैश में बेच, उधार में बेच, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन तेरे को अगर उधार का पैसा नहीं मिलेगा तो तेरी जिम्मेदारी है मेरे तक मत आने दे, मुझे तू पूरा पैसा दे। तो जितने में भी सामान बेचेगा मुझे पूरा पैसा दे दे। ऐसा मत बोल कि सर 1 लाख का सामान बिका है, 50,000 उधार में दिया, वो आएगा तो आपको लाके दे दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं, तूने 1.5 लाख में बेचा है, पूरा 1.5 लाख मुझे दे दे। बाकी अगर तेरे को पैसा नहीं मिलेगा तो तेरी जिम्मेदारी है। मैं तुझे क्या करता हूँ, कमीशन तो दे ही रहा था ना, और एक्स्ट्रा डेल क्रेडिट कमीशन देता हूँ। तो जब भी डेल क्रेडिट कमीशन आ रहा है, इसका मतलब बैड डेब्ट जो बैड डेब्ट था वो आपके लिए फायदा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो बैड डेब्ट्स मेरे लिए बैड डेब्ट्स नहीं है, वो बैड डेब्ट्स कंसाइनी के लिए, मेरे लिए तो डेल क्रेडिट कमीशन। अंडरस्टूड? समझा कंसेप्ट क्या है? इस केस में बैड डेब्ट्स मैंने ले लिया, बट अब जब मैं सम करने वाला, सेम टू सेम सम करने वाला, इसमें बैड डेब्ट्स में लेने वाला हो क्या? नहीं, क्योंकि बैड डेब्ट्स किसके लिए बन जाएगा, कंसाइनिंग के लिए।
अंडरस्टूड। चलिए फिर सम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मैंने गुड्स बेचा था कितने का, 1 लाख का, तो भाई गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख। सेम टू सेम सम तो अभी दिमाग में रहेगा ही, बाय कंसाइनमेंट हो जाएगा, इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख। उसके बाद मैंने खर्चा किया था कितने का, 7,000 का, तो एक्सपेंस किया था तो टू कैश और बैंक, अंडरलाइन करके रेलवे एंड इंश्योरेंस 5,000 एंड 2,000, टोटल हो गया 7। उसके बाद बंदे ने अपने को अकाउंट का सेल्स भेजा था भाई, 1.5 लाख का सामान बेचा है जिसमें 1,20,000 का कैश है और 30,000 का उधार है। अभी बेचा है तो मुझे तो 1.5 लाख ही चाहिए। गुड्स का डिटेल भेजा है, मतलब गुड्स आया था डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, बाय किसने बेचा है, डी, तो डी अकाउंट कितना, 1,50,000, इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट, टू कंसाइनमेंट कितना है, 1,50,000, ये डन। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मालूम पड़ा कि भाई 5,000 का बैड डेब्ट्स होने वाला है, लेकिन ये 5,000 मेरे लिए कोई बैड डेब्ट्स नहीं आएगा, समझ में आया, क्योंकि मैं डेल क्रेडिट कमीशन देने वाला। उसके बाद मैंने उसे 10% कमीशन दिया, तो अभी भी 10% कमीशन देना पड़ेगा, टू दीज अकाउंट, अंडरलाइन करके कमीशन, 1.5 लाख का 10% मतलब 15,000, प्लस डेल क्रेडिट कमीशन भी देना है, कितना देना है, 5%, तो 1,50,000 का 5% कैलकुलेट करो, 15,000 का था 7,500, समझ में आया, तो ये हो जाएगा 22,500। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, बाय कंसाइनमेंट, अंडरलाइन करके कमीशन एंड डेल क्रेडिट कमीशन, कमीशन मिलने वाला है 15,000 और ये 7,500, टोटल 22,500। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों सम में। ये दोनों सम लेने का रीजन ये है कि इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चे लोगों को, सर डेल क्रेडिट कमीशन उसमें लिया है, इसमें नहीं लिया है, इसमें बैड डेब्ट्स दिया, इसमें बैड डेब्ट्स क्यों नहीं लिया, इसलिए दोनों को सामने सामने। समझ में आ गया सम, पक्का। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया, और कुछ है क्या, नहीं सर, ये कमीशन देने के बाद उसने अकाउंट का क्लोजिंग कर दिया और खत्म हो गया सर। चलिए फिर अकाउंट का क्लोजिंग कर लेते। 1,50,000, 1,50,000 माइनस करेंगे यहाँ पे 22,500, 1,27,500 आएगा, बाय ये बैंक में चले जाएगा, बैंक, समझ में आ गया। ये तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 लाख पूरा चले जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, समझ में आया। ये इधर क्लोज करेंगे, यही साइड का टोटल ज्यादा है, 1,50,000, 1,50,000 माइनस करोगे 20,500 टू नेट प्रॉफिट। सर हम अगर दोनों सम को कंपेयर कर रहे हैं तो इधर 23,000 का प्रॉफिट है, इधर 20,500 का प्रॉफिट है, तो ये अच्छा था ना, मैंने कहा ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा। सर ऐसा क्यों, अभी बैड डेब्ट तो 5,000 है, अगर 25,000 का बैड डेब्ट होता तो मेरे लिए तो 7.5 ही गया ना, अगर 25,000 का तो बैड डेब्ट 25 दिखता तो प्रॉफिट कम हो जाता ना, समझ में आया क्या। अभी इस केस में ऐसा लग रहा है कि 20 ज्यादा है, सॉरी 20 कम है, 23 ज्यादा है, वही बेटर है सर, नहीं ये बेटर है, क्योंकि कमीशन देने के बाद अपने को कोई नुकसान के बारे में सोचना नहीं है, अगर 30 पूरा डूब जाता तो उसका नुकसान है, मेरा तो है नहीं, मुझे तो कमीशन देके छुट्टा होने का, मुझे 1.5 लाख मिल गया। बात समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।